चलो देखना, कल हमारा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं खत्म हुई थी। आज देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अगर रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो अभिक्रिया क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। साथ में परिवर्तन क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि रासायनिक है तो रासायनिक के साथ अभिक्रिया भी रासायनिक होगी, समीकरण भी रासायनिक होगा और परिवर्तन भी रासायनिक होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, अब पदार्थ में क्या हो सकता है? या तो मेरा तत्व हो सकता है या यौगिक, ठीक ना। अब इसी में से हमारा तत्व को हम धातु अधातु भी बोलते हैं। धातु अधातु, साथ में इसमें उपधातु भी होता है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं धातु या अधातु। तो यानी ये सब के सब क्या है? मेरा पदार्थ है। सब के सब क्या है? पदार्थ है। तो हम केवल अगर पदार्थ करते हैं तो इसमें तत्व भी आ गया और यौगिक भी आ गया, ठीक ना। तो पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों, अब संकेत और सूत्र क्या है? तो जिसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन, क्या बात करते हैं? तो इसका ये जो H लिखते हैं क्या है? संकेत होता है। क्या होता है? हम बात करते हैं जल का, तो ये क्या होता है? H2O। तो ये H2O इसका क्या है? सूत्र। H2O क्या है? हाइड्रोजन। H क्या है? हाइड्रोजन क्या है? तत्व। हाइड्रोजन और जल यौगिक, और जल क्या है? यौगिक। जल क्या है मेरा? यौगिक। यानी जो संकेतों से मिलकर बनता है उसे हम यौगिक बोलते हैं, यानी तत्वों के समूह को यौगिक बोलते हैं। सिंपल है, तत्वों के समूह को हम यौगिक कह देंगे। यानी कि देख सकते हैं यहाँ ये तत्व है, इसमें H 2 गो है ना, और O 1 है, यानी H की संख्या 2 है और O की संख्या 1। ठीक, क्या है? तत्वों का समूह है, तो हम इसको क्या कहेंगे? यौगिक। तो यानी ऐसे पदार्थ जिसमें तत्वों या यौगिकों। अब तत्वों और यौगिकों के संकेतों एवं सूत्रों, यानी तत्व और यौगिक का नाम नहीं लिखेंगे यहाँ, केवल उसका संकेत या सूत्र। यानी हाइड्रोजन बोलेगा तो हाइड्रोजन नहीं, केवल H लिखेंगे। जल बोलेगा तो जल नहीं, H2O लिखेंगे। समझ में ये चीज आया है? की सहायता से इस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण। अब संक्षिप्त मतलब क्या होता है? एकदम छोटा करके लिखना। संक्षिप्त मतलब छोटा करके लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखो, हम ये अगर लिखते हैं हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के मिश्रण को सनलाइट में, यानी सूर्य प्रकाश में रखने पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को कहाँ रखेंगे? सनलाइट में रखने पर, सनलाइट में रखने पर आपस में यह अभिक्रिया कर लेगा। क्या कर लेगा? आपस में अभिक्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। ये जो लिखे हम, ये रासायनिक क्या है? ये जो लिखे है रासायनिक अभिक्रिया, जो लिखे वो रासायनिक अभिक्रिया। अब इतना ढड्ढा, इसी को हम शॉर्ट में डायरेक्ट लिख देंगे, H2 जोड़ Cl2 HCl। अब यहाँ सनलाइट लिखना जरूरी भी है या लिखना जरूरी नहीं भी? लिखोगे तो भी सही, नहीं लिखोगे तो भी सही, ठीक ना। तो देखो, मेरा जो है मात्र इतना में ही हो गया है ये। अब इतना हमारा ढड्ढा के लिए हम इतना मात्र लिख दिए। इससे क्या हुआ? हमारा समय का भी बचत हुआ, क्योंकि इसको लिखने में ज्यादा समय लगेगा, इसको लिखने में कम समय। इसको लिखने में मेरा पेज यानी स्थान भी ज्यादा लगेगा, इसको लिखने में स्थान भी कम। यही चीज ये भी है और यही चीज ये भी है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के प्लस है दोनों, इसका मतलब मिश्रण, क्योंकि जोड़ने का मतलब क्या? दोनों को मिला देना। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सनलाइट में रखने पर HCl का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है?
ये मेरा समीकरण है, इसी को हम क्या कर दिए, शॉर्ट में लिख दिए। अब परिभाषा देखते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, भाग लेने वाले पदार्थों, ये दोनों पदार्थ हैं, पदार्थों, अब उसमें तत्व या यौगिक दोनों से के संकेतों एवं सूत्रों। तो ये देखो मेरा दुइयो संकेत है, लेकिन ये सूत्र है, ये हाइड्रोजन का संकेत है, ये क्लोरीन, वो अणु के रूप में, बस यही फर्क है कि हाँ किस रूप में है, अणु के रूप में। और ये जो है मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि संकेत नहीं बल्कि सूत्र है। संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, यानी इतना बड़ा अभिक्रिया का हम संक्षिप्त निरूपण कर दिए। समझ में आ रहा है ना, का निरूपण ही क्या कहलाता है, मेरा रासायनिक समीकरण। हम रासायनिक अभिक्रिया में बता रहे थे कि जब भी बोलेगा अभिक्रिया तो इस तरह से लिखना, बोले थे ना। लेकिन रासायनिक समीकरण जब भी बोलेगा तब ये मत लिखना, डायरेक्ट ये लिख देना, क्योंकि ये मेरा अभिक्रिया है और ये मेरा क्या है, समीकरण। आगे हम जब भी प्रयोग करते हैं तो उसमें अभिक्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल समीकरण का ही प्रयोग करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अभिक्रिया और समीकरण दोनों लिखना होता है। क्योंकि समय कम हमको बचाना, समय बचाना रहता है, प्लस में जगह को बचाना रहता है, हम डायरेक्ट अभिक्रिया को ना लिख करके किसको लिख देते हैं, समीकरण को। समझ में ये चीज आया। यहाँ भी वही हो रहा है, मेरा हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, H2 + Cl2 HCl। सनलाइट लिखना मेरा कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये 2 देना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी तत्व जो होता है वो अपने अणु के रूप में रहता है, खास करके गैस तो आवास, अब ये दोनों क्या है, गैस है। समझ में है ना, तो इसलिए गैस जितने भी है हम उसको क्या है, उसके अणु के रूप में यानी 2 के ही रूप में लिखेंगे, ठीक। और यहाँ क्लोरीन, देखो यहाँ आगे जो 2 लगता है उस संतुलन के लिए लगता है, यानी उसको संतुलित करने के लिए, इसके आगे जस्ट वही है संतुलित करना। जैसे देख सकते हो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, क्लोरीन की संख्या, लेकिन इसमें क्लोरीन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, तो दोनों तरफ बैलेंस है। कैसे बैलेंस है, इधर 2 इधर 1, इधर 2 इधर, तो इसीलिए हम आगे 2 दे देते हैं। अब आगे दे दिए तो देखो ये हाइड्रोजन से भी 2 गुना होगा और क्लोरीन से भी, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 क्लोरीन। समझ में एक चीज आ गया। ये लिख के तुरंत ये वाला समीकरण लिखो जल्दी, 2-3 बार समीकरण लिखो। CaCO3 को जब क्या करेंगे, गर्मी, ये साइन किसका है, गर्म करने का, तो बनेगा CO + H2 सॉरी CO2, ये बनता है मेरा, ठीक ना। उसके बाद हम और भी लिख सकते हैं H2 जोड़ो 2, जब दोनों के विक्रिया करवाएंगे तो बनेगा H2O यानी जल। साथ में और भी लिख सकते हो सोडियम क्लोराइड के विक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है मेरा, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है, ये अवक्षेप तीर बताता है, और सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ एक चीज ये करना, जब समीकरण लिखोगे तो इसके नीचे इसका नाम भी लिख देना, ठीक है, सबका। जैसे ये क्या चीज है, मेरा हाइड्रोजन है और ये इसके बीच में प्लस मत देना, केवल दोनों को ब्रैकेट करके। और ये क्या बना मेरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साथ में ये मेरा क्या है, चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। तो हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ही लिख सकते हैं, लिख देते हैं। कार्बोनेट, और ये हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल। ये हमारा है और ये सिल्वर नाइट्रेट,
और ये मेरा सिल्वर क्लोराइड, और ये सोडियम नाइट्रेट है। तो नीचे लिखना ठीक ना। चलो लिखो, चलो देखना इधर। तो क्या मेरा हेडिंग रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, यानी हम जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं उसी को संक्षिप्त में लिखते हैं रासायनिक समीकरण, लेकिन इसको लिखने का क्या नियम है तो वो हम देखते हैं। तो मेरा हेडिंग है रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने का कुल निम्नलिखित नियम है। चलो, जिससे कि हम पहला कह सकते हैं कि अभिकारक को समीकरण, यानी समीकरण मतलब क्या, तीर के बाईं ओर लिखते हैं। जिसे हम मान लीजिए कोई समीकरण लिखते हैं, जिसे मान लो हम लिखते हैं NaCl प्लस AgNO3। जब इसकी हम अभिक्रिया करवाते हैं तो मेरा बनता है AgCl का अवक्षेप और प्लस NaNO3। चलो, तो इसमें देखना, देखो पहला मेरा क्या कि अभिक्रिया को समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। तो मेरा तो ये टोटल के टोटल अभिक्रिया समीकरण है। एक अभिक्रिया था जिसको समीकरण के रूप में लिखे, वो अभिक्रिया क्या था कि जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है तथा सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो इसी को हम समीकरण के रूप में लिख दिए। अब देखो, जब समीकरण के रूप में लिख दिए तो क्या है कि अभिकारक को समीकरण के कहाँ लिखते हैं, बाईं ओर। तो ये मेरा देखो टोटल क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है, ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट। उसके बाद अच्छा, ये जो है समीकरण के बाईं ओर है, लेकिन ये तय कौन कर रहा है, तो तीर से तय हो रहा है। तो इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिए क्या चीज, तीर, ताकि हम पहचान सके कि मेरा जो भी समीकरण होता है, यानी अभिकारक जो भी होता है समीकरण के बाईं ओर होता है। समीकरण के बाईं ओर होता है कहने का मतलब तीर के बाईं ओर होता है। समझ में आया ये चीज, इधर थोड़ा देखना। उसके बाद देखो, प्रतिफलों को समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। प्रति, ये मेरा सब क्या हो गया, प्रतिफल यानी प्रोडक्ट। इसका नाम अभिकारक है और इसी को हम प्रतिकारक भी बोलते हैं। अभिकारक या साथ में इसको हम बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद। समझ में आया है ना। तो ये मेरा रिएक्टेंट हो गया और ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। समझ में आया। दोनों, एक को समीकरण को बाईं ओर लिखते हैं तो दूसरे को समीकरण के दाईं ओर। रिएक्टेंट को समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं तो प्रोडक्ट को समीकरण के दाईं ओर। और ये तय करता है हमारा चिन्ह से। ये तय किससे होता है, तीर के चिन्ह से। क्लियर। फिर देखो, अभिकारक और प्रतिफल को उनके किसके रूप में लिखते हैं, संकेतों या सूत्रों के रूप में। तो ये देख सकते हो यहाँ पे सोडियम मेरा क्या है, Na जो है सोडियम का संकेत है, Cl जो है वो क्लोरीन का संकेत है, Ag सिल्वर का संकेत है, N नाइट्रोजन का संकेत है, O ऑक्सीजन का संकेत है। समझ में है। लेकिन अगर हम बात करें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की, तो ये क्या है, ये अनुसूत्र है। ये क्या है, सूत्र है। और ये सूत्र किसका है, सोडियम क्लोराइड का। तो या तो हम उसके संकेत के या उसके हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी कि संकेत और सूत्र के रूप में किसको लिखते हैं, तो अभिकार रिएक्टेंट को भी और प्रोडक्ट को, दोनों को हम संकेत या सूत्र के रूप में लिखते हैं। क्लियर ना। फिर देखो, अगर एक से अधिक अभिकारक हो या एक से अधिक प्रतिफल हो, एक से अधिक अभिकारक रहे या एक से अधिक प्रतिफल है, तो उसके बीच हमेशा हम क्या देते हैं, धन का चिन्ह यानी प्लस का। माइनस, गुना, भागा ये सब नहीं देते हैं, केवल क्या देते हैं, प्लस का। क्लियर ना। तो प्लस का चिन्ह देते हैं। देख भी सकते हो कि यहाँ पर जब दो अनुसूत्र था तो उसके बीच हम क्या चीज का चिन्ह दिए, यहाँ भी जब दो अणु था तो इसके बीच प्लस का। समझ में आया है। उसके बाद देखो क्या कि अभिकारकों तथा प्रतिफल को तीर चिन्ह द्वारा क्या कर देते हैं, अलग। ये जो तीर है मेरा, ये तीर का जो चिन्ह है, ये मेरा क्या कर रहा है, इसके जो बाईं तरफ है
वो मेरा क्या है, अभिकारक है, और दाईं तरफ है जो प्रतिफल। तो इसको क्या कर रहा है, अलग अलग कौन कर रहा है, ये तीर का चिन्ह ही कर रहा है। क्लियर। फिर हम ये कर सकते हैं, अब तीर का चिन्ह क्या दिखाता था, तीर की चिन्ह ये दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही, यानी अभिक्रिया की क्या दिखाती है, 10 दिशा। अच्छा, हम कभी कर सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को मिलाने पे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट बना, नहीं, क्योंकि अभिक्रिया बता रही है कि इस ओर से इस ओर, यानी कि इधर से उधर जा रहा है। अभिक्रिया दिशा क्या दिखा रही है कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाने पे सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो यानी तीर जो है वो क्या दिखा रहा है, मेरी अभिक्रिया को दिखा रहा है। तो क्या इस सब में समझ में आया है। यानी हम क्या है कि अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर, सिंपल से हम समीकरण की जगह तीर चिन्ह का भी यूज कर सकते हैं, तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं, जबकि प्रतिफल को समीकरण के तीर के चिन्ह के दाईं ओर। अभिकारक और प्रतिफल को किससे अलग करते हैं, तो तीर चिन्ह से। एक से अधिक अभिकारक या प्रतिफल रहने पर उसके बीच हमेशा क्या चिन्ह देते हैं, धन चिन्ह देते हैं। अभिकारक और प्रतिफल को क्या लिखते हैं, तो उसके संकेत या सूत्रों के रूप में लिखते हैं। और ये तीर चिन्ह हमारा क्या है, तो अभिक्रिया की दिशा को बताता है। हम जिसे यहाँ पे लिख सकते हैं H2 जोड़ O2, ये बनेगा मेरा H2O। यहाँ देखो, ये तो एक संकेत है, यहाँ सूत्र था, यहाँ सूत्र था, लेकिन ये तो संकेत है, ये भी संकेत है, और ये मेरा क्या बन गया। यहाँ देखो सूत्र मात्र एगो आया, इसलिए धन चिन्ह नहीं दिए। एक से अधिक होता तो हम क्या देते हैं, वहाँ पे धन चिन्ह देते। क्या ये समझ में आया है, क्लियर। देखो, तो मेरा आज का क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या, तो वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, अब समीकरण के दोनों ओर, तो दोनों ओर का आने का मतलब क्या है, इस बाईं तरफ भी और साथ में दाईं तरफ भी। तो यानी कहने का मतलब अभिकारक और प्रतिफल दोनों, ठीक ना। समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के, यानी जितने भी तत्व होंगे सभी का, जैसे इसमें देख सकते हो मेरा एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, तो प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान हो, तो वह कहलाएगा मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण। जिसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन। तो देखो, हाइड्रोजन के इस तरफ कितना, जिसे हम यहाँ पे अगर लिख लेते हैं, मान लीजिए इसमें हम संकेत लेते हैं, ठीक ना, इसको थोड़ा समझना। संकेत मेरा क्या है, हाइड्रोजन है और साथ में क्लोरीन। अब हम बात करते हैं दाईं ओर की, और ये बात करते हैं बाईं ओर की। तो देखना, दाईं ओर ये मेरा है और बाईं ओर ये, पहले बाईं करते हैं, और दूसरा मेरा दाईं ओर का। तो देखना, बाईं ओर मेरा क्या है, हाइड्रोजन का कुल कितना परमाणु है, 2 है। और वही अगर क्लोरीन का बात करें तो ये भी 2। और अगर जो हम बात करते हैं, मान लीजिए हम ये नहीं है, तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 1, और क्लोरीन का भी। तो इसी को संतुलित करने के लिए हम आगे कितना लगाते हैं, 2, क्योंकि 2 1 है और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 2। क्लोरीन भी 1 है और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। तो देखो, अब दोनों तरफ बराबर है। तो यही कह रहा था कि वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर का आने का मतलब बाईं ओर और दाईं ओर, यानी अभिकारक की ओर और प्रतिफल की ओर, प्रत्येक तत्वों के, यानी जितना तत्व दिया हुआ रहेगा सभी के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो जाए, तो वह कहलाएगा संतुलित रासायनिक। और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम हमेशा जब भी करेंगे तो किसका, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण का ही प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि बुक में ऐसा भी दिया हुआ रहता है जो संतुलित करके नहीं लिखता, नहीं लिखता, लेकिन फिर भी हम जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, संतुलित करके ही लिखेंगे। क्लियर ना। चलो अगला क्या फिर, और संतुलित रासायनिक समीकरण। तो वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो, समान नहीं हो। जैसे यहाँ देख सकते हो, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 2, लेकिन यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन का 2 है, यानी संकेत बाईं ओर दाईं ओर। तो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन का 2 है, देखो हाइड्रोजन का है ना 2, तो हाइड्रोजन का कितना है, 2। इस तरफ भी देखो हाइड्रोजन का कितना है, 2। तो यहाँ भी कितना है, ऑक्सीजन का देखना, इधर कितना है, 2,
और इधर ऑक्सीजन का पूछना है तो मतलब तो क्या ये तो मान लिया जाए हाइड्रोजन संतुलित में है, लेकिन क्या ऑक्सीजन संतुलित में है? नहीं। तो अगर एक भी संतुलित में नहीं है तो ये मेरा असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। समझ में आया? अब हम चाहे तो इसको संतुलित भी कर सकते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे वही है, मेरा हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 2 था। यहाँ पर देखो, अब हम बात करते हैं इसके लिए, तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 है। अगर इस तरह से है मेरा हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2, यहाँ देखो तो हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इसको हम संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, इसके आगे 2 लगा देते हैं। इसके आगे तो देखो 2 लगा दिए तो ये 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4। तो इसका मतलब है इधर मेरा हाइड्रोजन कितना हो रहा है? हाइड्रोजन 4, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 का 2 ही है। तो इस तरफ देखा, अगर हम इधर भी 2 ले लेते हैं तो 2 गुना 2 4 हाइड्रोजन। साथ में देखो ये ऑक्सीजन जो है, जिस तरह हम मैथ में कॉमन लेते हैं उसी तरह ये कॉमन की तरह होता है, ठीक ना। तो ये ऑक्सीजन 1 और 2 देखो आगे लिए हैं तो 2 1 गुना 2 2। तो क्या संतुलित हुआ है? देखो तो हाइड्रोजन 4 का 4, ऑक्सीजन 2 का 2। समझ में ये चीज आया है? तो यानी कि जब दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होगी तो संतुलित, और असमान होगा तो लेकिन एक नियम है कि हम केमिस्ट्री के अंतर्गत जब भी करते हैं तो हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग करेंगे, असंतुलित का नहीं, इसका प्रयोग नहीं कर। अब चलो यहाँ तक उतारो। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है कि रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत असंतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? तो हम जो क्वेश्चन था बस उसी को रिपीट कर रहे हैं कि रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत असंतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों, तो आंसर क्या देंगे? क्योंकि ऐसा करना मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग करना। ऐसा करना मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग करना पदार्थों के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। पदार्थों के द्रव्यमान के संरक्षण का, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि असंतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग करना पदार्थों के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। इसीलिए रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत असंतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग नहीं किया जाए। या हमको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत असंतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग करना पदार्थों के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। क्लियर? अब प्रश्न ये है कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन है, तो इसका मतलब ये नियम क्या है ना? जैसे कि हम देखो यहाँ समीकरण लिख रहे हैं H2 जोड़ो 2 तो बनेगा H2। तो नियम क्या देखना है यहाँ पे, थोड़ा सा इधर देख लेना। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है, मान के संरक्षण का नियम क्या है? ना तो हम किसी भी परमाणु को नष्ट कर सकते हैं या ना ही किसी भी परमाणु का निर्माण कर सकते हैं। तो देखना यहाँ पर ही, क्या मेरा H 2 गो है, क्या इधर भी 2 गो है, यहाँ O 2 गो है, यहाँ O के वो है, O यहाँ 2 तो यहाँ 1। इसका मतलब है या तो यहाँ एगो का निर्माण हुआ होगा या एगो यहाँ पर विनाश हुआ होगा। बराबर ना होने का मतलब क्या, या तो इसको निर्माण कर दिए एगो का तब 1 से 2 हो गया, या यहाँ पे विनाश किए तब 2 से 1 हो गया। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो यही है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम है कि ऐसा नहीं हो सकता। ना तो हम परमाणु का निर्माण कर सकते हो, ना ही उसका बिना, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे यहाँ केवल ऑक्सीजन था तो उसी को हम जल बना दिए। समझ में आ रहा ना? तो केवल क्या कर रहे हैं, चेंज। तो यही रीजन है कि हम संतुलित करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संतुलित करके। क्योंकि देख सकते हो, अगर मान लो हम इसको संतुलित कर दिए, अगर संतुलित किए तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 दूनी 4, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 1 दूनी 2 ऑक्सीजन, यानी कि 4 का 4 2 का 2। अब देखो 4 का 4 बच गया, 2 का 2 ही बच गए, यानी अब पता चल रहा है कि ना तो निर्माण किए और ना ही उसका विनाश किए। समझ में आया ना? यही रीजन है कि हम रसायन केमिस्ट्री के अंतर्गत अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का प्रयोग नहीं करते। क्या समझ में आया है?